हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि अभी जो हमारे सामने टाइम चल रहा है, उस टाइम पर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। और आप जानते जैसे कि आपकी निहालिका मैम एक बार फिर से आपके सामने में हैं और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे भी बोर ना हो। और ख़ासकर हमारे 6 to 8 के बच्चे जिनको मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए मैं ऐसे बेसिक स्टेप्स लेकर के आई हूँ जिससे कि वो लोग अपने जो भी उनके बुक्स में एक्सरसाइज है उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे हम उसी की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए जाते हैं। आप सभी जानते हैं ये कि मैथ का मतलब जब भी हम जमा के सवाल को करते हैं या फिर घटा के सवाल को करते हैं तो उस टाइम पर हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले 6 to 8 जब हम क्लास में आ जाते हैं, छोटी क्लासेस में हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम धीरे 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 जैसे 2 और 2 4, 3 और 3 6 या 4 जमा 5 9, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है 5th क्लास तक, छोटी क्लास तक उस चीज़ को समझना। बट हम जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं, खासकर 6 से लेकर के 8 की जो क्लास हमारे सामने शुरू होती है, उस टाइम पर हमें अपने स्पीड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक क्लासेस के लिए, चाहे आप 6 में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 9th में, चाहे 10th में, आपका जो बेसिक जो होता है जमा घटा गुणा भाग यही रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें अब ज़रूरत होती है स्पीड में करने की। हम पहले की तरह अगर उसको स्लो करेंगे, धीरे करेंगे, तो बाकी बच्चों से आप लोग देखते हो कि कुछ बच्चे फटाफट आंसर दे देते हैं क्लास के अंदर, लेकिन आप लोग उस आंसर को देने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। तो अब आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से आपके सामने जो है इसको रिवाइज करवाया जा रहा है कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास में आएंगे तो आप भी बाकी बच्चों की तरह फटाफट आंसर दे सके। तो जैसा कि मैंने बताया, आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले जमा, उसके बाद घटा जिसको हम बोलते हैं, इसको एडिशन बोलते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और उसके बाद हम करते हैं गुणा, और फिर हम आगे करेंगे भाग। अब सोचेंगे आप लोग कि ये तो हमने 1st to 5th इसको इतना सीखा है, इतना पढ़ा है, एक बार और फिर से क्यों हमारे सामने में आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि अब जो हमें जमा करना है, फॉर एग्जाम्पल एक जमा का सवाल है आपके आगे और उसका नंबर है हमारे पास 8 9 5 8 9 5 जमा 1 2 6 1 2 6 प्लस, एक बार और इसको हम प्लस कर रहे हैं, और नेक्स्ट नंबर है हमारा 7 0 5। ये तो जो आप नॉर्मली जैसे आप ऐड करते थे, प्लस करते थे, आपको वैसे ही इसको जमा करना है, जोड़ना है। हमें ध्यान देना होता है बच्चों कि जब भी हम जमा के सवाल या कोई भी सवाल मैथ में करने जा रहे हैं, गणित में करने जा रहे हैं, तो वो लाइन में बिल्कुल ठीक तरीके से लिखा गया हो। तो पहला तरीका, अब आप बड़ी क्लास में हो, आप लोग 8 9 5, उसके नीचे क्या 1 2 6 और ये है 7 0 5। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग उससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड हम सबसे बड़ा नंबर को लिखते हैं। तो आप लोगों को जो मेथड मतलब याद रहे आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने जमा करने में। तो ये नॉर्मल जमा का सवाल है जिसको हम हमेशा करते आ रहे हैं, और इस सवाल को करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी हम एक बार और शुरुआत से कर रहे हैं तो हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा 5 5 और 6 11 11 और 5, जैसा कि आप सभी जानते हो 16 होता है। इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, हम एक लाइन में ये भी देख सकते हैं कि सेम नंबर देखो आप 2 बार है, 5 और 5। ये आप लोगों को बहुत जल्दी ऐड करना आता होगा, जमा करना आता होगा इसको, कि 5 और 5 होता है 10, 10 और 6 होता है 16। तो 16 का हमने लिख दिया 6। आपको पता है जो एक हासिल आता है, हमारा जो कैरी आता है, वो हम यहाँ लिखते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। फिर सबसे पहले या तो आप इन सबको टोटल कर ले, आखिरी में इसको एक को आप उसमें ऐड करें, या फिर आप पहले भी इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2, फिर से हासिल क्या आ गया हमारा 1 आ गया, फिर से 8 और 1 9, और फिर 9 और 1 10, 10 7 17। तो ये हमारा हो गया सिंपल जोड़ना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये सिंपल जोड़ना ये तो हम लोगों को आता था, फिर भी एक बार रिवाइज, हमें प्रॉब्लम कब आती है
जब हम बड़ी क्लास में 6 to 8 के लेवल पर जाते हैं और जमा का सवाल इस तरीके का नहीं, दशमलव का आता है, पॉइंट वाले सवाल जब आते हैं तब हमें उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो तो आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग इसको याद रखें। फिर मैं आगे आपको कि कैसे हम पॉइंट्स वाले सवाल को, दशमलव वाले सवाल को जोड़ें, उसके लिए क्या आसान तरीका है, क्योंकि वहीं पर हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है। ये मैं मिटा रही हूँ आप लोगों के सामने से और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो है हमारा पॉइंट्स में कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है। तो उसका सवाल है हमारे पास 1.03। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है दशमलव पॉइंट, जिसको हम जोड़ रहे हैं 9.68, 9.68। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बोल भी रही हूँ। पॉइंट से जो भी दशमलव से पहले के नंबर को हम 64, 12, 93, हम कुछ भी दो नंबर को एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन जब भी हम पॉइंट के बाद कभी भी नंबर को बोलते हैं, दशमलव के बाद जब हम नंबर को बोलते हैं तो हमें उसको अलग अलग नंबर को बोलना होता है। जैसे कि 1.03, 1.03, 9.68 नहीं बोलेंगे हम, 9.68। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं, वो है 26.42। देखा आप लोगों ने 26.42। एक नंबर और बढ़ा लेते हैं कि आप लोग आगे तक कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बताया जैसे मैंने कि 6 to 8 के लेवल को हम लोग कर रहे हैं, तो एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, 59.5। इसको हमें जोड़ना है। और पहले जैसे कि आप लोग छोटी क्लासेस में सीख के आए थे कि सबसे बड़े नंबर को लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से ऐड किया जाता है। लेकिन पॉइंट, अब बड़ी क्लास में पॉइंट वाले में अगर हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे इसको किस तरीके से लिखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 968 लिखा, उसके नीचे 1 पॉइंट कहीं भी जाए, 03, उसके बाद में 26.42, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग समझते नंबर के नीचे नंबर आ जाए काफ़ी है, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते कि पॉइंट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा आंसर जो होता है उनका गलत हो जाता है। हमें उसी का ध्यान रखना। बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। आपको इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई इसके लिए जादू सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है कि आप इसको याद रख सकते हो हमेशा, कि कैसे जो पॉइंट होता है उसको हम कैसे याद रखें। पहला नंबर है हमारा 1.03। इसको याद रखने का तरीका है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट की जगह पे ही आएगा। वो हमेशा एक लाइन में ही होता है, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो। पॉइंट जो है वो एक लाइन में है। पॉइंट के पहले की संख्या पहले और बाद की संख्या बाद। हमें बस इतना ही याद रखना है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि दशमलव का निशान जहाँ भी है, दशमलव का निशान आएगा एक ही लाइन में। दशमलव से पहले की संख्या दशमलव से पहले और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद। हमें ये याद रखना है। दूसरा नंबर दशमलव के पहले है 9 और दशमलव के बाद है 6, 8। आप ध्यान रखना कि नंबर्स के नीचे नंबर्स हो, वरना आप जब टोटल करोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगला नंबर था हमारा 26.42। तो अगर हमने यहाँ लगा दिया दशमलव, 42 हमारा दशमलव के बाद है और 26 हमें ध्यान देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 यहाँ लिख दे और 6 के लिए सोचें। आपको ध्यान रखना है कि हम गणित में कभी भी हम शुरू करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से हमारा सब जो नंबर है वो लिखा जाता है। तो उस बात का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला नंबर है हमारा 59, पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर यहाँ पर है सिर्फ 5। ये है इसको लिखने का सबसे आसान तरीका कि हमारा जो ये पॉइंट है, जो दशमलव है, ये एक ही लाइन में हो। इस बात का ध्यान रखना है हमें, जिससे कि ना इस तरफ कोई गलती होने का चांस होगा और ना ही आपको इस तरफ कोई गलती होने का चांस होगा। इसके बाद इसको जोड़ने का वही तरीका, लेकिन अब आप लोग देख रहे हो कि इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। किसी भी नंबर से पहले हम 0 लगा सकते हैं और पॉइंट के बाद जो कोई नंबर होता है उसके बाद भी हम 0 लगा सकते हैं। तो जो जो खाली जगह था हमने उन सब जगह पर लगा दिया है 0। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका टोटल इसको हम जोड़ रहे हैं। अब इसको जोड़ना 8 और 3, 11, 12, 13 का 3 हासिल लगा
1, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16 का 6, 16 का 6 हासिल है हमारे पास एक। आपको कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट के ऊपर नहीं आएगा वो हासिल जो है वो नंबर के साथ जाएगा, जो हमारा नंबर था उस नंबर के ऊपर जाएगा। तो वहाँ चला गया ये पॉइंट, जहाँ पर है सीधे उस जगह पर पॉइंट उतर जाएगा। उसके बाद 1 और 1 2 और 9 11, 11 और 6 आप लोग आराम से जोड़ सकते हैं। 12 13 14 15 16 17, 17 का 17 के बाद हमारे पास 9 और है, ये बड़े नंबर्स को जोड़ रहे हैं हम। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 का हमारे पास आ जाएगा 6। और अब की बार हासिल हमारा 1 नहीं है, जो कह रही है वो हमारा है 2, हमें ये ध्यान रखना है 2 है। अब हम जोड़ेंगे 2 और 2 4, 4 और 5 9। अब आप लोग बताइए कि इसमें आप लोगों को कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको कितना समझ में आया है, आप लोग इसके बारे में कमेंट्स में लिख सकते हैं और इजीली आपसे ये हो गया या नहीं। इसके अलावा भी कोई और नंबर आपके पास में होगा, मान लीजिए अगला नंबर है हमारे पास में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि मैं इसको रफ कर सकूं, और दोबारा अगर आप भूल जाते हैं तो इस वीडियो को आप फिर दोबारा देख सकते हैं। मैं एक बार और रिवाइज़ कर दे रही हूँ कि हमें ध्यान क्या क्या देना है कि पॉइंट के नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव से पहले की संख्या दशमलव के पहले, और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसको मिटा रहे हैं और एक और सवाल के साथ कि आप लोग इसको भूलें ना, इसकी प्रैक्टिस एक बार और हम लोग कर लेंगे। अब आपके सामने एक और सवाल, जिससे कि आप दशमलव के सवाल को भूलें ना। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 32.628, 32.628, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं 4.2 से, 4.2 से। अब ये सवाल जानबूझ के आपके सामने में रखा कि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि कैसे एक बड़े नंबर के साथ में एक छोटे नंबर को हम प्लस करें, उसको हम इसको इन दोनों को हम लोग जोड़ें, क्योंकि इसको तो हम लोग लिख लेंगे, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब बड़े नंबर में छोटे नंबर दशमलव वालों को जोड़ते हैं। तो ये उनके लिए है। जैसा कि आपको बताया कि आप लोग दशमलव का ध्यान जरूर रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आता है। ये अगर आपको याद रहेगा ना तो आप जमा करो या घटा करो, कभी भी आपसे ना इन दोनों में ही गलती नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास दशमलव से पहले था 4 और फिर दशमलव के बाद था 2। अब इससे पहले भी जगह खाली है और इसके बाद भी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था सवाल में कि कैसे जब जगह खाली होती है तो हम उसके आगे भी 0 लगा सकते हैं, और वैसे ही उसके बाद में जितने नंबर से हम उतना 0 लगा सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि नंबर से पहले भी हम 0 लगा सकते हैं और फिर नंबर के बाद भी जितने भी 0 की हमें ज़रूरत होगी हम उतने 0 लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ना आसान हो गया, क्या आप लोगों को लगता है? तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ये सीखने का तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग लिख के ज़रूर बताइएगा, या फिर इनमें से और भी कोई सवाल है उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि हमें ये सवाल भी सीखने की ज़रूरत है। हम लोग उसको भी आपके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पर हम क्लास में तो एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। मैं नहीं, और भी टीचर्स जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आपको ज़रूरत होगी, जो भी आपको परेशानी है आप उनको बता सकते हो, और आपकी पढ़ाई कभी ना रुके। और इस चीज़ का भी आप लोग ज़रूर ध्यान देना कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी होगा या नहीं होगा आप लोगों को ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो बच्चे थोड़ा ढीले हो गए हैं कि एग्ज़ाम्स तो हो नहीं रहे हैं, तो हम लोग नहीं भी ध्यान देंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलता है। लेकिन बेटा आप लोग ध्यान देना कि 6th में आप लोग आ चुके हो, या 7th में आप लोग आ चुके हो, या 8th में आप लोग आ चुके हो। ये साल बीत जाएगा, ये साल आपके सामने नहीं आएगा। तो जो इस क्लास की पढ़ाई है आपको अभी सीखना है कि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाए, कम से कम ऐसा ना हो ना कि आपने 6th को पढ़ा ही नहीं, उसको सीखा ही नहीं। तो आपको अपने लिए, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, आपको अपने लिए भी उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। तो अब हम आते हैं फिर से अपने सवाल पे। इसको जोड़ना, जब 8 में 0 को जोड़ा जाता है तो 8 का 8 लिखते हैं, ये सब आप जानते हैं। मुझे पता है आप सब लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें पता है, फिर भी मैं याद दिला रही हूँ आपको। 2 का 2 फिर से हमने लिख लिया, फिर 6 और 2 जिसको आप लोग जोड़ सकते हैं 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 2
6, 3 का 3। कोई दिक्कत आप लोगों को आई हो तो प्लीज़ बताना। और ये हो गया इसका बहुत आसान तरीके से और जल्दी बिना गलती किए इसका जोड़, इसका टोटल जल्दी हमारे पास हो गया। अब अगर आप चाहते हो तो मैं एक सवाल और ले लेती हूँ कि 2-3 सवालों में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि क्लास में भी यही होता था। 1-2 सवाल में बच्चे थोड़ा सा मतलब चाहते थे कि जितना उनको सिखाया जा रहा है उनको एक बार और। तो ये इसका होगा अब लास्ट सवाल होगा जोड़ने का। इसके बाद जोड़ने का नहीं है क्योंकि हमें घटा भी सीखना है इसके बाद में। अगला नंबर है हमारे पास 4th क्वेश्चन 1.3, 1.3, जिसमें हम लोग जोड़ रहे हैं 5.02। अगला नंबर है हमारे पास 0.13 और फिर इसका अगला नंबर है हमारे पास बिना दशमलव वाली एक संख्या। ये जानबूझ के आप लोगों के लिए लिया कि हमने सीख तो लिया कि दशमलव को दशमलव के साथ कैसे जोड़ना है, लेकिन वो नंबर जिनमें दशमलव, जिनमें पॉइंट नहीं लगा होता है, डेसिमल नहीं होता है, तो उसको हम लोग इसके साथ में कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए ध्यान देना। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 1.3। आपको बताया था कि आप लोगों को पॉइंट से पहले का नंबर, पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद का नंबर, पॉइंट के बाद। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद है 0, 2 और पॉइंट से पहले है 5। इसमें जब हम आए पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद है 1, 3, लेकिन पॉइंट से पहले है सिर्फ 0। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। एक बार और आप पॉइंट को ध्यान से देख लें कि पॉइंट से पहले दशमलव, डेसिमल से पहले था 0 और उसके बाद था 1, 3। अगला नंबर है जिसमें कोई दशमलव नहीं है। तो ये आप लोग याद रखना कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 10 हो या 525 हो, कोई सा भी नंबर हो जिनके आगे दशमलव नहीं है, तो उन नंबर्स के पीछे हम दशमलव लगा सकते हैं। जैसे 40 दशमलव, 5 दशमलव, 40 दशमलव। इस दशमलव को, इस डेसिमल को लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, ये दोनों ही गलत नहीं होता। अगर आपके पास कोई नंबर है 40 दशमलव ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको हटा भी सकते हो और वैसे ही इसको बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगा भी सकते हो। तो 4 के साथ भी हम वही करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशमलव हम पहले नहीं लगाते, बाद में लगाते हैं। तो दशमलव अगर हम 4 के बाद लगाएंगे तो 4 मतलब दशमलव से पहले आ रहा है, तो हमने 4 को दशमलव से पहले लिख दिया। और उसके बाद में जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर हमारे पास नहीं होता है तो हम लगाते हैं 0, तो हमने यहाँ पर भी लगा दिया 0। आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने का वही तरीका जो अब तक आपने सीखा था। जो जगह खाली है हमने फिर से वहाँ पर 0 लगा दिया है कि जगह पूरा हो जाए और आपको टोटल करने में, जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब की बार नंबर है हमारा 3 और 2 5, क्योंकि 5 में 0 को जोड़ूंगी तब भी 5 आएगा, फिर 5 में 0 को जोड़ूंगी फिर भी क्या आएगा हमारा 5, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5। 3 और 1 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 1 6, 6 4 10। इसको आप लोग उंगली पे भी आराम से जोड़ सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब आप लोग बड़ी क्लासेस में आपको अपनी स्पीड को, अब तक आप लोग के पास टाइम होता था कि आप उसको टाइम लगा करके, क्योंकि आपको सिर्फ जमा का सवाल करना होता था, उसमें मार्क्स मिल जाता था। लेकिन अब आपको अपनी स्पीड को, पहले रेलगाड़ी छुक 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 चल रही थी, अब आपको उसको, जैसे स्टार्टिंग में रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे, आप लोग बैठे होंगे ना ट्रेन में, तो वो धीरे धीरे चलती है और फिर जब स्पीड पकड़ती थी तो आपको थोड़ा सा स्पीड अब जो है उसके जैसे पकड़ना होगा। तो अब हम आते हैं, जैसा बताया मैंने कि हम जमा पे ही नहीं रुके रहेंगे, हमें इससे आगे भी सीखना है। अब हमने जोड़ने के बहुत सारे तरीके तो सीख लिए हैं और बहुत सारे सवाल भी। अब अगला जो हमारा है वो हम घटाएं कैसे पॉइंट वाले में, उस पर हमें ध्यान देना होता है। खासकर जब सिंपल घटाना होता है तब तो हम इजीली उसको घटा लेते हैं, लेकिन कई बार सवाल ऐसा होता है कि घटा करने के साथ साथ जोड़ना भी होता है, तब बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मेरी बातों से भी कन्फ्यूज़ हो गए हो, तो इसलिए मैं आपको बोर्ड पर लिख के दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगला सवाल है हमारे पास, वो है 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर हम 4 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और नंबर है हमारा 1.23, जिसमें हमें जोड़ना है 37.69 और फिर इसी के बीच में एक घटा का निशान आ रहा है जिसमें हमें घटाना है, माइनस करना है 1.21।
1.21, 1.21। फिर से हमें घटा करना है 3.60। सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक और नंबर है जिसमें हमें प्लस करना है, इसमें 5.2। फिर एक और नंबर है इसके साथ में, वो है 8.63। बच्चों को यहाँ पे आकर के नॉर्मली उनको जमा करना हो, घटाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमने जोड़ने में देखा था कि जब लगातार हमें कितना भी बड़ा जोड़ने के लिए मिला तो हमने कैसे उसको एक के नीचे एक लिखा, ध्यान दिया हमने, नंबर्स के नीचे नंबर्स आना चाहिए और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, उसका हमने ध्यान रखा। लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है जब एक ही सवाल में हमें जोड़ना भी होता है और घटाना भी होता है। तो हमने पुराने तरीके से जो सीखा है उसमें यही होता था कि हम बोलते थे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि प्लस माइनस बराबर माइनस, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आगे की क्लास में हम करेंगे, प्रॉपर इसको हम समझेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मतलब प्लस माइनस वाले को माइनस करो, फिर इसका जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ करो, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करो, फिर इसका जो आंसर, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको कैसे स्पीड में और हम जल्दी कर सकते हैं उसका तरीका, कि जितने भी आपके जमा वाले हैं जिसमें जमा का निशान है, ये इसमें जमा का निशान है, इसमें जमा का निशान है और इसमें जमा का निशान है, इन तीनों में है जमा का निशान, इसको हम एक लाइन में लिख लेंगे 1.23। अगला है 37 दशमलव के नीचे दशमलव 69 और अगला था हमारा जमा वाला वो था 5.2। उसके बाद यहाँ लाइन खींचना आप लोग, जितने भी माइनस वाले हैं ना उसको भी आप लोग एक तरफ लिख लो। माइनस वाले में था हमारे पास माइनस का 1.21। ये मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये पूरा सवाल है इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब जमा का नंबर हमने लिखा ना तो उसके आगे हमने प्लस का निशान कहीं भी नहीं लगाया, क्योंकि हमें जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, कोई नंबर्स हमारे सामने लिखा होता है उसके आगे जमा का निशान नहीं लगा होता। लेकिन जब हम माइनस के नंबर को लिखते हैं तो उसके आगे हम माइनस का निशान जरूर लगाते हैं। तो माइनस 1.21, अगला है माइनस 3.60, अगला है हमारा माइनस 8.63। और यहाँ भी इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, यहाँ भी हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ भी है निशान माइनस का, लेकिन हम यहाँ भी इसको ध्यान देना कि इसको भी हम जोड़ेंगे, जमा वालों को एक तरफ जोड़ेंगे और घटा वालों को एक साथ लिख के एक तरफ हम लोग इसको भी जोड़ेंगे, जमा करेंगे। यहाँ हमने 0। अब इसको जैसे हम जोड़ते हैं पहले जो सीख चुके हैं हम लोग उस तरीके से ही जोड़ेंगे। 9 और 3 9, 10 11 12, 2 एक इधर आया, 2 और 1 3, 3 और 6 9 10 11, 1 फिर से 1 यहाँ आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 और 1 8 और 1 9, 9 में हम जोड़ेंगे 5, 9 10 11 12 13 14, 14 का आ जाएगा हमारे पास 4, 1 यहाँ है हमारे पास, 3 और 1 4, ये हमारा आ गया जमा का। उसके बाद में हम मैंने बताया कि आपको घटा वालों को भी एक तरफ लिखना है और उसको भी जोड़ना है। 3 और 1 हो गया 4, 6 और 6 12 13 14। आप लोगों को जैसा जोड़ना आसान रहता है ना, क्योंकि आप लोग बड़ी इस क्लास में आए हैं, आप लोगों ने 5th क्लास अच्छे नंबर से पास किया है, तो आप लोगों को जिस तरीके से जोड़ना आता है आप नॉर्मली उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं बड़े बड़े नंबर को पहले प्लस कर लूँ, 6 और 6 12 13 14, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा अच्छा लगता है कि 6 और 2 8, फिर उसमें 6 जोड़े बोलो। तो आप लोग जिस तरीके से जोड़ना चाहते हैं आप इसको जोड़ सकते हैं। 14 का 4, हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 8 5 होता है 13 और दशमलव के नीचे दशमलव। ये आ गया हमारा माइनस में और ये आ गया हमारा प्लस में। आखिरी में बस हमें थर्ड स्टेप यही करना होता है कि हमें देखना होता है कि प्लस वाली संख्या बड़ी है या माइनस वाली संख्या बड़ी है। जो बड़ा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो छोटा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ध्यान से कि हमें देखना होता है प्लस वाली संख्या बड़ी है, जमा वाली संख्या बड़ी है या माइनस घटा वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसको हमें ऊपर लिखना होता है, चाहे वो घटा की संख्या हो चाहे वो जमा की संख्या हो। अभी हमारे पास प्लस की संख्या जो है वो बड़ी है, उसको हम लिखेंगे ऊपर। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो तो हमने 44
0.12 को लिखा है ऊपर और माइनस का 13.44 हमने लिखा है नीचे। लेकिन जब हमारे पास प्लस माइनस दोनों होता है, हमें आखिरी में करना होता है माइनस ही, चाहे बड़ी संख्या प्लस की हो चाहे छोटी संख्या प्लस की हो, कोई सी भी संख्या प्लस की हो, लेकिन दोनों में से अगर एक माइनस में है तो हमें उसको करना होता है माइनस, उसको हमें घटाना ही होता है। तो इसको भी हम घटाएंगे। अब घटाने के लिए आप सब जानते हो कि 2 में से 4 को हम लोग नहीं घटा सकते, 2 में से 4 को हम लोग नहीं घटा सकते। तो हमें इसके लिए जो है यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो अब इसके पास और हम लोग ये नहीं कर सकते कि इसको जो बोरो करना है ये अपने बगल वाले घर में ही जा सकता है लेने के लिए, ये नहीं कि वो इसके पास 4 के पास ज़्यादा है तो इसके पास सीधा आ जाए, नहीं। आपको ध्यान देना होगा कि आप बगल वाले से ही ले सकते हैं। तो बगल वाले के पास भी 1 है, अगर वो 1 इसको दे देता है तो ये तो बन जाता है हमारा 2 के बदले 12, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए रिपीट कर रही हूँ। जिनको आता है उनको ऐसे कट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए किया है। तो ये हो गया 0। अब 12 में से 4 गए, तो 12 में से 4 को आप आराम से घटा सकते हो कि आप 12 फिंगर्स को खड़ा करो, उसमें से घटा लो, या फिर अगर आपको ऐसे ही याद रहता है 12 में से 4 गए तो 8 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब अगला प्रॉब्लम एक बार और आ गया हमारे सामने कि हम 0 में से 4 को कैसे घटाएं। तो आप लोग जो जमा करने वाली गलती थी ना, वो मत करना। जमा करने के टाइम पर 0 चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, नंबर वही आता है सिर्फ, लेकिन घटाने के टाइम पर ऐसा नहीं होता। घटाने के टाइम पर अगर ऊपर 0 है तो उसमें से वो घटता नहीं है, तो इस 0 को भी 1 इससे बगल वाले से लेना पड़ेगा। तो इसने 4 से 1 लिया तो ये हो गया 10। 10 में से 4 गया, आपका आ गया 6, और ये जो है आपका कितना बचा था 3। तो आपको बार बार ऐसे कट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब 3 में से 3 गया, आपके सामने आ गया 0। 3 में से 3 0, और 4 में से 1 जाता है तो आप लोगों के पास क्या आता है 3। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, और बिना गलती के आप कितना भी बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए आपके सामने में, कितने भी जमा और कितने भी घटा के निशान क्यों ना आ जाए एक साथ, आप उसको जल्दी, यहाँ मैंने समझाया है तो आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इसको हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, जब इसको करोगे बार बार, तो आप लोग खुद देखना कि आप लोगों की स्पीड जो है वो पहले के हिसाब से कितनी तेज़ हो गई है। और बिना, सबसे इम्पॉर्टेंट कि बिना किसी गलती के, इसमें गलती का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हाँ वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। क्योंकि जब तक हम लोग सीख ले और हम लोग सोचे कि हाँ हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी प्रैक्टिस बार बार हमें करनी होती है। तो उस प्रैक्टिस पर आपको भी ध्यान देना है कि आप लोगों ने इसको सीखा, लेकिन आपको अब अपने बुक्स को खोलना है और उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर इस टाइप की सिचुएशंस जो है बुक में आ रखी है, तो क्या आप उसको ईजिली हल कर पा रहे हो या नहीं, या अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो एक बार और जब भी आप लोग कमेंट्स में लिख देंगे कि हाँ एक बार और आपको रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत है, तो हम लोग ज़रूर आपको रिवाइज़ करवाएंगे। वरना इस वीडियो को देखने का आपका यही फ़ायदा होगा कि बार बार, जितनी बार भी आप लोग इसको देखना चाहो आप लोग देख सकते हो, आप लोग इससे सीख सकते हो। तो आप लोगों को अगर जमा और घटा ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो इन छोटे छोटी चीज़ों में क्लियर हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब आप लोग जैसे कि आप देख चुके हैं, आप लोग जमा भी सीख चुके हो और घटा भी सीख चुके हो। अगर आपको और भी इसमें कुछ जानना है तो जैसा बताया आपको पहले भी, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो अब बारी है गुणा की, कि आप लोगों ने गुणा करना सीखा है, लेकिन अब हम फटाफट कैसे गुणा करें। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, सब में हम शॉर्टकट नहीं मार सकते, लेकिन कहीं कहीं पर हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर हम इजीली इसको बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। हम लोग सीख रहे हैं गुणा करना, मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो गुणा करने में हमारे पास जो नंबर है, पहला नंबर है 52 मल्टीप्लाई में 13। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास में 12 मल्टीप्लाई 42। थर्ड नंबर है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए 93 इंटू में 11। और अगला नंबर है हमारे पास
15 मल्टीप्लाई 45। ये 4 सवाल है। अब आप लोगों को जो हम पहले जो गुणा करने का तरीका जो हम करते थे कि हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखते थे 52, फिर यहाँ पर 13, फिर गुणा का निशान, फिर 3 को 2 से, 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15, फिर यहाँ पर एक कट का निशान। तो ये हमारा पहले जो प्रोसेस था, जो हम पहले प्रोसेस से हम करते थे, प्रॉपर जो हम गुणा करते थे वैसे। लेकिन मैं आपको प्रॉपर गुणा करना सिखाऊंगी, लेकिन इस सवाल में नहीं, क्योंकि इस सवाल में अगर आप लोगों को पहाड़े आते हैं, देखो गणित में आप लोगों को 1st to 5th बार बार ही कहा जाता होगा कि टेबल्स, पहाड़ों को आप लोग हमेशा याद करके रखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए लेट नहीं होता है। रोज़ सुबह उठ करके आप कम से कम 20 तक पहाड़े, 20 तक टेबल्स तो आप लोग ज़रूर याद रखो कि आगे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों को टेबल से याद है तो आप कैसे इसको आसानी से कर सकते हो। अब आपके सामने आप देख रहे हो एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। एक है 13 जिसका पहाड़ा हमें याद है, मैंने आपको कहा कि आपको 20 तक 20 तक टेबल्स याद रखने हैं, तो जिसका पहाड़ा हमें याद है 52 का टेबल्स याद नहीं होता हमें। फिर उसके बाद में इसका अगला नंबर है, यहाँ पर है 12, 12 और यहाँ है 42। इसमें भी आप 12 का तो याद रख सकते हो लेकिन 42 का याद नहीं रख सकते। उसका अगला नंबर है हमारे पास 93, 11। इन दोनों में से आप लोग जवाब देंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने 11। जो 11 है इसका पहाड़ा हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन 93 का हम लोग नहीं याद रख सकते। और इसमें हम लोग 15 का याद रख सकते हैं, 15 का याद रख सकते हैं, 45 का नहीं। तो इसको हम कैसे बिना और लंबा प्रोसेस के किए बिना कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि जिसका टेबल आपको आता है आप उसके टेबल को पहले इस नंबर को इस नंबर से करो। 13 दूनी 26, 26, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26 का 6 आ गया। इसके ऊपर जो वो हासिल आया हमारा, जो हमारा कैरी ओवर आता है वो आ गया हमारा 2। ये मैंने साइड में लिखा है, आप लोग इसके ऊपर लिखना चाहो तो इसके ऊपर भी लिख सकते हो, अपने दिमाग में रखना चाहो तो वहाँ भी रख सकते हो। तो हो गया 13 दूनी 26, 2, फिर 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 65, 13 5 जा 65। 65 में हमें 2 को करना है ऐड, 2 को जोड़ना है, तो 65, 66, 67। कितना टाइम लगा और आप लोगों का मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला नंबर है हमारे पास, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ से यहाँ किया था, तो मल्टीप्लाई में ये खास बात होती है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आना होता है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 2 एकम 2, 2 बन जा 2। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग, अगर हमारे पास 42 इधर बड़ा है तो हम लोग वही प्रोसेस 12 के साथ कर सकते हैं। तो हमारा 12 2 जा क्या होता है, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, यहाँ पर आ गया हमारा 4। अब क्या फिर से हमारा जो हासिल आया वो कितना आया, वो इस पे ध्यान देना, यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ से यहाँ कर रहे हैं अब की बार। तो अब अगला नंबर क्या है, और एक बात का ध्यान और देना आप लोग कि जब आप लोग यहाँ से यहाँ करो तो भी राइट को पहले किया जाता है, फिर उसके बाद में। ये नहीं कि आप लोग अब 12 से कर रहे हो तो पहले 4 को कर दोगे फिर 2 को कर दोगे, नहीं। जब हमने 13 से गुणा किया तो पहले हमें राइट साइड से ही स्टार्ट करना होता है, दाहिने हाथ जो दाहिनी तरफ पहला नंबर होता है वहीं से स्टार्ट करना होता है हमें। तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे हम लोग, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, 48 में 2 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। तो ये भी आप देख सकते हो कितना इजीली हमारा जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा 11 से भी वही प्रोसेस चलेगा हमारा। 11 3 होता है, 11 तिया होता है 33, 33 का हासिल यहाँ पर आ गया 3, 11 99, 99 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 99 में कितना जोड़ना है, 100, 101, 102, 102। अब इतना बड़ा नंबर बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के जल्दी सॉल्व हो गया हमारा। एक और नंबर है हमारे पास, 15 में गुणा कर रहे हैं 45 को, वही आसान तरीका कि हम लोग 15 को पहले किससे करेंगे, 5 से। तो 15 बचे कितना होता है हमारा 75, हासिल हमारा कितना आ जाएगा 7, 15 का पहाड़ा 4 बार, 15 चौक 60 और ये हो जाएगा 67।
तो ये मैंने जल्दी किया, इसमें मैंने आपको गिन के जोड़ के दिखाया नहीं। तो आप लोग कैसे छोटे छोटे तरीके से आप लोग फटाफट अपने आंसर को ला सकते हो गुणा करने में, ये आप लोगों ने सीखा। लेकिन इसके अलावा आप लोग के पास में जब कोई और नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपका 82 में 92 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये शॉर्टकट वाला तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपको 82 का टेबल आता है, पहाड़ा आता है, और ना ही आपको 92 का टेबल आता है। इन दोनों का पहाड़ा आपको नहीं आता है। तो इसको आप जैसे आप नॉर्मली हम गुणा करते थे 92 को 82 के साथ, उस तरीके से ही करेंगे। मैं एक बार फिर भी अगर जो भूल गए हैं बच्चे, उन लोगों के लिए इसको सॉल्व करवा देती हूँ कि कैसे इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। ये रहा गुणा का निशान, 2 दूनी 4, 2 निम 18। कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब पहले हमने इस इकाई के अंक से इन दोनों को किया है, मतलब इकाई का मतलब होता है वंश, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, कि पहले हमने वंश से इन दोनों को किया है, लेकिन दूसरा हमारा दहाई है, टेंस है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेंस से गुणा करते हैं तो हम लोगों को ध्यान देना होता है कि हम लोग इकाई से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग उसको दहाई से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम 0 या कट का निशान दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही जब हमारे पास तीसरा नंबर होता है, एक और नंबर होता है 100, तो हमें वहाँ पर भी इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हम लोग ना इकाई से कर सकते हैं ना दहाई से उस नंबर को लिख सकते हैं, हमें पहुँचना होता है सैकड़े पर, मतलब 100 पर आपको पहुँचना होता है। तो अभी हमारे पास है, हमने इकाई के अंक को कट कर दिया, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 निम 72 और 1 73, 73। अब इसको हम नॉर्मली जोड़ते हैं, 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 है, कट है, तो इसलिए 4 का 4, 8 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का 4, फिर से कैरी ओवर आ गया यहाँ पर 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो गया 7। तो ये है हमारा गुणा करने का बड़े से बड़े नंबर्स को नॉर्मल सा तरीका, और ये है उसका शॉर्टकट जो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा और भी है हमारे पास। आज तो हमने सिर्फ जमा, घटा और गुणा सीखा है, लेकिन और भी है हमारे पास भाग या फिर गुणा के और भी तरीके, कि कैसे उसको भी हम लोग आसानी से, बड़े बड़े नंबर को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और भी तरीके जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इसलिए प्लीज़ डोंट मिस। आप लोग जो मेरी अगली क्लास होगी उसको मिस मत करना, टाइम पर अवेलेबल रहना, कि आप लोग और अच्छे से घर बैठे बैठे और अच्छे से इन बेसिक मैथ्स को सीख सको। क्योंकि हमारे पास अभी भाग, उसके भी क्या क्या शॉर्टकट तरीके होते हैं वो भी हमें सीखना बाकी है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया प्लस प्लस बराबर में प्लस, इसका भी क्या आसान तरीका है, कैसे इसको याद रखा जा सकता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बच्चों।